डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 14 जो इकोसिस्टम है उसका थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट है वो देख चुके हैं, उसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और उसके जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं फर्स्ट टू पार्ट में। और जो थर्ड पार्ट रहेगा वो टोटली सक्सेशन के ऊपर रहेगा। और सक्सेशन क्या है? जैसे सक्सेस सक्सेस का मतलब होता है उन्नति, प्रगति, कोई भी चीज पहले से बढ़ोतरी में करना, तो उसी को सक्सेशन बोलेंगे। और इकोलॉजी में जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें ये सक्सेशन किस प्रकार से देखने को मिलता है वो हम इसमें देखेंगे पार्ट में। और जो टाइप है सक्सेशन के वो देखेंगे, और प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन और जो प्लांट सक्सेशन है वो देखेंगे। प्लांट सक्सेशन में दो टाइप के उसके भी टाइप होते हैं, जैसे जो जिरारक सक्सेशन है, मिजारक सक्सेशन है। और साथ में इसी पार्ट में हम देखेंगे कि जो फैक्टर कौन से हैं जो सक्सेशन को कंट्रोल करते हैं, और सक्सेशन के जो कंसिक्वेंसेज है, जो परिणाम है, वो नेचर में क्या कुछ दिखाई देते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, जो जर्नल आइडिया है सक्सेशन का वो देखेंगे स्टार्टिंग में। तो क्या होता है सक्सेशन? ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया। तो क्या होता है किसी भी एरिया के अंदर जो स्पीसीज कंपोजिशन है, कि मतलब स्पीसीज में किस प्रकार के जीव हैं, उनके अंदर क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, और वो बदलाव हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और वो बदलाव है वो आराम आराम से जो देखने को मिलता है उसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। Communities composition and structure constantly change orderly and sequentially in response to changing environment। जो समुदाय होता है, कम्युनिटी क्या है होती है जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन है वो बनाती है कम्युनिटीज को। तो उनकी जो कंपोजिशन है, अलग अलग पॉपुलेशन है जो उनके अंदर, और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लगातार बदलती रहती हैं। ऑर्डरली का मतलब एक एक ऑर्डर में, सिक्वेंसली का मतलब एक सीरीज वाइज बदलती हैं। वो किसके रिस्पॉन्ड में बदलती है? जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे वातावरण बदलता रहता है तो जो कम्युनिटीज की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होती रहती हैं। These chances lead finally to a climax community that is a near equilibrium with environment। तो लास्ट में जो ये चेंजेस हैं, जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं, तो फाइनल में एक लास्ट में कम्युनिटी बनती है जिसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और क्लाइमैक्स क्या होता है? किसी भी पिक्चर वगैरह क्लाइमैक्स वगैरह होता है जो एंड में आता है। तो ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है बिल्कुल लास्ट में आती है, जो कि बिल्कुल स्टेबल कम्युनिटी माना जाता है। इसमें जो चीजें हैं वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी, इसमें कोई ज्यादा चेंज है वो देखने को नहीं मिलते हैं। सिरे क्या होते हैं? एंटायर सीक्वेंस ऑफ सक्सेसफुली चेंजिंग कम्युनिटीज इन ए गिवन एरिया। किसी भी एक क्षेत्र में जो ये कम्युनिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं सक्सेसफुली का मतलब एक के बाद एक एक जो इनकी पूरी सीक्वेंस है, जो एक पूरी एक सीरीज बनी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेरे बोलते हैं। सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटीज क्या होती हैं? इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज लीडिंग टू ए चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टोटल बायोमास। तो इसमें इंडिविजुअल ट्रांजिशनल का मतलब है बदलती हुई कम्युनिटी, प्रत्येक जो कम्युनिटी जो बदल रही है, और जिससे क्या देखने को मिल रहा है? चेंज आ रहा है स्पीसीज के अंदर, नई नई स्पीसीज बन रही है, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, या फिर उनका जो टोटल बायोमास है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग लेवल पे जो भी ये चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको सीरियल स्टेज बोलते हैं। जैसे सीरीज तो सीरे तो क्या होता है? एक सीरीज, सारी कम्युनिटीज वगैरह सारी स्पीसीज वगैरह आ जाती हैं। जबकि सीरियल स्टेज क्या है? एक पार्टिकुलर स्टेज को बोला जाता है सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ सक्सेशन। जो सक्सेशन है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसको कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो हम फैक्टर देखेंगे वो क्या है? नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस। कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंस होती है, जैसे फायर वगैरह हो गया। वैसे फायर नेचुरली भी लगती हैं और मैन मेड भी होती हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब है जैसे सक्सेशन एक अपने एक उसमें चलता रहता है एक ऑर्डरली मैनर में, लेकिन कुछ नेचर वगैरह के कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर हैं, वो उसको क्या कर देते हैं? रोक देते हैं बीच में। कैन कन्वर्ट ए पार्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन इनटू ए अर्लियर स्टेज। तो जो एक के बाद एक, जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं, एक सीढ़ी के ऊपर नेक्स्ट सीढ़ी, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो इसमें कई बार जो ये डिस्टर्बेंस है क्या कर देते हैं? किसी भी स्टेज को वो उससे नीचे वाली स्टेज पे पहुंचा देते हैं, जिससे सक्सेशन को और टाइम लगता है। आल्सो क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीसीज। कुछ ऐसी कंडीशन भी नेचर में कई बार अराइज हो जाती हैं, जैसे टेम्परेचर की कंडीशन है, लाइट की कंडीशन है, जिससे कुछ स्पेशल प्रकार की स्पीसीज तो ज़्यादा बढ़ती हैं, उनको तो उत्साह मिलता है, एनकरेज मिलता है। और जबकि कुछ स्पीसीज हैं वो डिस्करेज हो जाती हैं, मतलब वो खत्म हो जाती हैं, उनको रहने लायक वो कंडीशन वहाँ पे नहीं मिल पाती। उसके बाद है कंसिक्वेंसेज।
परिणाम क्या है सक्सेशन के? ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड दियर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस। तो क्या होता है सक्सेशन के टाइम पे कुछ स्पीसीज हैं वो कॉलोनी बना के रहना शुरू कर देती हैं किसी भी क्षेत्र में, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइन एंड एवर इवन डिसपियर, और जबकि कुछ जो पॉपुलेशन है, कुछ जीवों की जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती चली जाती है और लास्ट में वो खत्म भी हो सकती है। प्रेजेंट डे कम्युनिटीज केम बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। जैसे इवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया है कि स्टार्टिंग में जो अर्थ पे कुछ भी नहीं था और बाद में जो अलग अलग चीज़ें आई हैं तो पुराने वाली चीज़ें एलिमिनेट होती रहती हैं, और आज का जो हम प्रेजेंट डे कम्युनिटीज देख रहे हैं वो क्या है, वो सक्सेशन का ही नतीजा है। आराम आराम से सक्सेशन आता गया, पुराने वाली स्पीसीज हटती गई और नई नई स्पीसीज आती गई, और ये किसकी वजह से? नेचर में चेंजेबल कंडीशन की वजह से ही होता है। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। जो इवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन वाला जो फेज है उस टाइम पे सक्सेशन और जो इवोल्यूशन है वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ साथ में चलती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन देखते हैं। स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑन बेयर रॉक। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है धरती के ऊपर, बिल्कुल चट्टाने हैं, बेयर चट्टाने मतलब बंजर चट्टाने हैं, वहाँ पे यदि सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। अक्कर स्लोली बिकॉज प्रोड्यूस फर्टाइल सोइल टेक्स 100 टू सेवरल थाउजेंड ईयर। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है बहुत आराम आराम से होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि जो फर्टाइल सोइल उपजाऊ मिट्टी को बनाने के लिए, जो चट्टानों से उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं, इसलिए इस सक्सेशन को काफ़ी टाइम लगता है। एग्जाम्पल है जैसे न्यूली कूल्ड लावा। जब लावा, कोई भी ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो तो आराम आराम से ठंडा होएगा, उसके बाद बेयर रॉक बनाएगा, और उसके बाद न्यूली बेयर रॉक भी एक एग्जांपल है इसका। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, जब हमने कोई तालाब वगैरह बनाया है तो वो भी एक क्या है, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है। और जबकि एक रिजर्वोयर होता है जो भी संग्राहक होता है, जिसमें हम कोई भी चीज़ संग्रहण करते हैं, रिजर्वोयर जैसे वाटर का भी हो सकता है, तो वो भी एक प्राइमरी सक्सेशन का काम करता है, क्योंकि वहां पे पहले से कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हर एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। उसके बाद है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये वहां पे शुरू होता है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन एक बारी अच्छा ढंग से फल फूल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई वहां पे, फॉरेस्ट फायर वगैरह लग गई जिसकी वजह से बिल्कुल राख हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा वहां पे। उसके बाद जो सक्सेशन वहां पे देखने को मिलेगा, जो अलग अलग पेड़ वहां पे उगते हुए दिखेंगे, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाते हैं। ये फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चट्टानों से मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी तो पहले से बनी हुई है और वो काफी न्यूट्रिटिव मिट्टी है, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो भी पेड़ वगैरह वहाँ पे जड़े हैं तो उनकी वजह से वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट था वो कहीं गया नहीं है, वो मिट्टी में मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पेड़ वगैरह स्टार्टिंग होगी वो क्या होंगे, फास्ट फास्ट बढ़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल है अबंडेंट फार्म लैंड्स, बरंट और कट फॉरेस्ट एंड फ्लड लैंड। तो अबंडेंट का मतलब है छोड़े हुए खेत, जैसे खेत कई बार छोड़ दिए देते हैं, एक बारी खेती करने के बाद जैसे जो फसलों का चक्कर होता है तो बीच में जो खाली खेत होते हैं तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद है क्योंकि पहले खेती की थी, उसके बाद वहाँ पे जो सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होएगा, पहले वहाँ पे मिट्टी है ऑलरेडी तो चट्टान से मिट्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है। बरंड और कट फॉरेस्ट मतलब जो जड़े हुए या फिर कटे हुए जंगल हैं, वहाँ पे जो नया जो वन वगैरह तैयार होएगा तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। फ्लडेड लैंड का मतलब होता है जब बाढ़ वगैरह आ जाती हैं तो बाढ़ से एक बार जो वेजिटेशन है, जो भी वनस्पति है वो पूरी खत्म हो जाती है, और उसके बाद जब नए सिरे से जो वनस्पति वहाँ पे उगना शुरू होगी वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाती है। उसके बाद है जैसे हम देख सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल चट्टानें थी, बेयर रॉक थी, वहाँ पे लाइकन आने शुरू हुए, लाइकन को पोइनियर कम्युनिटी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की थी, और उन्होंने क्या किया, चट्टानों को तोड़ना शुरू किया, और चट्टानों से फिर क्या हुआ, स्मॉल एनुअल प्लांट वगैरह जो लाइकन वगैरह है वो यहाँ पे ग्रो करने शुरू हुए, तो मिट्टी बननी शुरू होगी चट्टानों से। उसके बाद जब मिट्टी बनी तो ग्रासेस एंड पेरिनियल्स प्लांट्स वगैरह है वो ग्रो करने शुरू हुए, छोटे प्लांट्स। उसके बाद जो ग्रासेज हैं, श्रब्स हैं, साइड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन, तो जो छोटे लेवल के पेड़ हैं वो बढ़ने शुरू हुए। उसके बाद सेड टॉलरेंट प्लांट,
सैड इंटॉलरेंट का मतलब है जो छाया में नहीं रह सकते, तो उनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिएगी। और जबकि सैड टॉलरेंट प्लांट जैसे जंगल होते हैं, जो बड़े बड़े गहरे वन होते हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो प्लांट हैं उनको सबको सनलाइट नहीं मिलती। वहाँ पे ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि सैड में रह सकते हैं, छाया में रह सकते हैं। तो जब एक किसी भी जगह पे बिल्कुल खाली जगह से, बंजर भूमि से पूरे के पूरे जो वन खड़े हो जाते हैं टाइम के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पॉइनियर स्पीसीज जो स्टार्टिंग करती है सक्सेशन की, उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज आ जाती हैं जो अलग अलग प्लांट पाए जाते हैं, और लास्ट में जो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब एंड आ जाता है सक्सेशन का, तो वो हमारे प्राइमरी सक्सेशन के अलग अलग भाग हैं। और इसको कितना लगता है टाइम, 100 to thousands ऑफ ईयर, सैकड़ों से हजारों साल भी लग सकती हैं। और जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें देख सकते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट अच्छे ढंग से बिल्कुल सही खड़ा हुआ था, वहाँ पे आग लग गई, तो आग लगने की वजह से वहाँ पे सब कुछ राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद वहाँ पे दोबारा से फिर छोटे लेवल पे जो पेड़ वगैरह हैं वो बनने शुरू होंगे, उसके बाद छोटे पेड़ आएंगे, ग्रासीज एंड पेरिनियल प्लांट्स, और स्टार्टिंग में तो थोड़ी मिट्टी है वो फिर रहने लायक बनेगी, वो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं जो बिल्कुल किल हो गए थे, वो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत वहाँ पे बनने स्टार्ट होंगे, फिर ग्रासेज आएंगे, ये पॉइनर स्पीसीज हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। उसके बाद फिर दोबारा से वहाँ पे फॉरेस्ट है वो जल्दी जल्दी खड़ा हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं शुरुआत में कुछ भी 1 साल 2 साल तो वहाँ पे हो सकता है कुछ भी ना हो, मतलब 0 ईयर्स मतलब स्टार्टिंग है ये। उसके बाद 1 से 2 साल वहाँ पे जो कंडीशन है थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू होंगी, 3 से 4 साल में वहाँ पे घासेज वगैरह होना शुरू हो जाएगा, और 5 से लेके 150 साल तक वहाँ पे बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो मिलेंगे, और 150 साल से ज़्यादा वहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल, सैकड़ों सालों का मतलब है। जैसे हमने वहाँ पे देखा है 100 का मतलब है कई कई सैकड़ों में आ जाती है बात, 700 800 1000 के पास भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 150 साल के बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो आ जाती है। तो यहाँ पे दोबारा से चट्टानों से मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मिट्टी के बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे तो मिट्टी पहले से ही बनी बनाई थी, न्यूट्रिशन भी उसके अंदर अच्छे खासे थे, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो बड़ा फास्ट होता है। उसके बाद है प्लांट सक्सेशन। पौधों में जो सक्सेशन, जो हमने प्लांट वगैरह ही देखे हैं अभी, इनके अंदर का सक्सेशन है वो देखते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बेयर लैंड से, बिल्कुल बंजर भूमि से शुरू होता है, लाइकन इनकी शुरुआत करते हैं, एंड रीच टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और लास्ट में ये बिल्कुल एक फॉरेस्ट बना लेता है, एक वन बना लेता है। 2 टाइप का होता है ये प्लांट के केस में, एक हाइड्रारक एक जिरारक। हाइड्रारक का मतलब जो पानी में स्टार्ट होता है सक्सेशन, और जिरारक का मतलब जो बेयरलैंड पे शुरू होता है। जो हमने एग्जांपल देखे हैं ये बेयरलैंड के ही हैं, वाटर के भी हम देखेंगे। बोथ लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस, मिजेई कंडीशन, नीदर टू ड्राई जेरिक एंड नोर टू वेट हाइड्रारक। जो दोनों हैं ये हाइड्रारक और जिरारक, स्टार्टिंग में तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन बाद में इनके पास मीडियम वाटर कंडीशन आएंगी जिसको हम मैजिक कंडीशन बोलते हैं। और इसमें क्या रहेगा, ना तो ज़्यादा सूखा मिलेगा, वहाँ पे जीरक कंडीशन मिलेगी, ना ज़्यादा गीला मिलेगा। तो ये नॉर्मल सी कंडीशन में, मतलब जो सोइल है, सोइल को हम जैसे देखते हैं वनों में, वो ज़्यादा सूखी भी नहीं होती, ना ज़्यादा गीली होती, तो मीडियम सी कंडीशन मिलती है। सेकेंडरी सक्सेशन डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सोइल अवेलेबिलिटी, वाटर, एनवायरनमेंट, सीड और अदर प्रोपिग्यूल्स। जैसे हमने सेकेंडरी सक्सेशन का स्लाइड देखा था इससे पहले वाली, तो उसमें क्या देखा था, जो सेकेंडरी सक्सेशन है जैसे फॉरेस्ट फायर के बाद शुरू हो रहा था, या फिर कोई भी फ्लड रीजन है, बाढ़ वगैरह जाती है, तो उसमें मिट्टी की कंपोजिशन कैसी है, कैसी कंडीशन है उसकी, वाटर कितना है वहाँ पे, जो एनवायरनमेंट है, वातावरण वहाँ पे कैसा है, सीड वगैरह कितने प्रेजेंट है, सीड डिस्पर्जल कैसे है, कि दूसरी जगह से सीड है कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा फैक्टर अनुकूल होंगे उतना ही ज़्यादा सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है। रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हैंस क्लाइमेक्स इज आल्सो रीच्ड मोर क्विकली। जो सेकेंडरी सक्सेशन में जो रेट होता है सक्सेशन का वो बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो बड़ी जल्दी आ जाती है। आल्सो सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रीसीड्स टू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी मैजिक। मैजिक कंडीशन कौन सी है, जो कि एक मीडियम से कंडीशन पाई जाती है, चाहे कहीं से भी कहीं से भी सक्सेशन शुरू हो रहा हो, लास्ट में तो मैजिक कंडीशन ही बनेगी, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जो एक सक्सेशन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे वाटर है, वैसे ये जो ज़्यादातर वाटर इतना ज़्यादा नहीं है कि ये हमको इसको हाइड्रार्क बोले। तो हाइड्रार्क में एग्जांपल है, लास्ट स्लाइड में रहेगा, इन्हीं के जो सीरीज में चल रहे हैं।
तो स्टार्टिंग में जैसे वाटर है, वाटर में सबमर्ज्ड प्लांट बनाने स्टार्ट होंगे, उसके बाद कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे तो देख सकते हैं हम बिल्कुल तलहटी में प्लांट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे हैं, जो प्लांट तलहटी में तो हैं, साथ में सरफेस पे भी हैं। उसके बाद ये वाली स्टेज है, ना कि ये वाली, उसके बाद ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, रीड स्विम्स स्टेज। रीड स्वैम्प्स का मतलब दलदली क्षेत्र यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, मतलब वाटर कम होता जाएगा। उसके बाद मार्स मिडो स्टेज आ जाती है, मार्स मिडो मतलब घास की जो स्टेज है, घास वगैरह यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। सरब स्टेज का मतलब है, स्क्रब स्टेज का मतलब है कुछ जो स्मॉल प्लांट्स वगैरह हैं वो बनने शुरू होंगे। उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा जो वन है, फॉरेस्ट वगैरह बन जाते हैं, तो ये क्लाइमैक्स स्टेज यहाँ पे आ जाती है। तो ये प्लांट सक्सेशन होता है। उसके बाद जिरारक सक्सेशन क्या होता है, पोइनियर स्पीसीज इसमें क्या मिलेंगी, स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया ऑन रॉक इन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में जो बिल्कुल बेयर रॉक पे सबसे पहले आके रहना शुरू करती हैं, तो उनको पोइनियर स्पीसीज बोला जाता है। जैसे लाइकन होता है प्लांट एंड जो इसमें एल्गी और फंगस होता है, उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। वो कुछ एसिड सिक्रीट करती हैं, जो कि जो रॉक है, चट्टानें हैं, उसको वो डिजोल्व करना, उसको गोड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे कि वो मिट्टी में बदलना शुरू हो जाता है। किस प्रोसेस से, वेदरिंग प्रोसेस से। वेदरिंग होती है चट्टान का कमजोर होकर टूटना शुरू होना और उससे आराम आराम से मिट्टी के पार्टिकल बनना, उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, या फिर सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस। पेव वे टू some very small plants like bryophytes which succeeded by higher plants with the time। तो जैसे हमने जो प्लांट का जो प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस किया है +1 क्लास के अंदर, तो वहाँ पे जैसे ब्रायोफाइट से पहले एल्गी होती हैं, एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जो ये अलग अलग प्लांट आते हैं वो भी एक लेवल के बाद ही आते हैं, एक सीरीज में ही आते हैं। तो जो ये क्या करते हैं लाइकन, सबसे पहले ये पेव, पेव का मतलब नींव रख देते हैं। बाद में जितने भी छोटे प्लांट्स आएंगे तो उनकी नींव रख देते हैं, और उसके बाद तो फिर छोटों से बड़े प्लांट बनते रहेंगे, बड़े से आगे हाइयर प्लांट्स हैं वो टाइम के अनुसार बनते रहते हैं। उसके बाद है स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो ये क्या होती है, सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी। ये स्टार्टिंग वाली पोइनियर बोलते हैं, लास्ट वाली को क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये दो ही पढ़ी जाती हैं, बाकी इनके बीच में जितनी भी कम्युनिटी है उनको इंटरमीडिएट मतलब बीच की कम्युनिटी बोला जाता है। तो स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, फॉर्म्ड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, कुछ अलग अलग स्टेजेस इसमें आएंगी, एंड रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड। और ये तब तक स्टेबल रहती हैं तब तक एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं आता। यदि एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया तो ये भी बदलना शुरू हो जाती हैं। विद टाइम जीरोफिटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए मीजोफिटिक हैबिटेट। तो मीजोफिटिक क्या था, जहाँ पे नॉर्मल जो वाटर है नॉर्मल मात्रा में हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हो, और जबकि जो जिरारक कंडीशन थी वहाँ पे बिल्कुल बेयर लैंड था, वहाँ पे वाटर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं था। तो स्टार्टिंग वाली जो कंडीशन है जीरोफिटिक हैबिटेट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीजोफिटिक हैबिटेट के अंदर। और ये हम देख सकते हैं जो रियलिस्टिक डायग्राम है एक, जैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो जो चट्टानें हैं, हालांकि ये सारे डायग्राम का मतलब एक ही है, बस यहाँ पे जितनी बार हम इसको रिवाइज करेंगे अलग अलग केस में कुछ से एक एक दो दो पॉइंट है वो नए आते हैं बस। जैसे यहाँ पे चट्टानें हैं बिल्कुल बे एक्सपोज्ड रॉक हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में है, वहाँ पे जो लाइकन वगैरह हैं वो स्टार्टिंग में ग्रो करने शुरू होते हैं। फिर एनुअल वीड का मतलब है जो अपना जीवन चक्र 1 साल में पूरा कर लेती हैं। उसके बाद पेरिनियल मतलब कई कई साल जिंदा रहने वाली जो घास वगैरह है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा, खरपतवार वगैरह बोलते हैं जैसे वीड्स को। उसके बाद श्रब्स, कुछ छोटी झाड़ी आएंगी। उसके बाद कुछ एस्पिन, चेरी या यंग पाइन फॉरेस्ट, कुछ छोटे ट्री टाइप के प्लांट आएंगे। और उसके बाद बीच एंड मैपल, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, बहुत गहरे गहरे जंगल हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस तरीके से जो सक्सेशन है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद है हाइड्रारिक सक्सेशन इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। तो ये प्राइमरी सक्सेशन इसमें वाटर में होता है। हाइड्रारिक, हाइड्रा का मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है, तो वाटर के अंदर सक्सेशन शुरू होएगा। तो पोइनियर्स इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। जैसे लाइकन किस में पाए जाते हैं, पोइनियर का काम किस में करेंगे, जो जिरारक कंडीशन है। जबकि हाइड्रारिक के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन जो तैरने वाले पौधे होते हैं वो एक पोइनियर कम्युनिटी का काम करते हैं। रिप्लेस्ड बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स विद टाइम। तो बाद में जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट मतलब पानी में बिल्कुल डूबे हुए जड़ वाले पौधों के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे आ जाते हैं। फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर उसके बाद तैरने वाले पौधे हैं वो देखने को मिलेंगे।
रीड स्वीप्स आएंगी, मार्स मीडोज आएंगे, स्क्रब्स आएंगे एंड फाइनली ट्रीज। और ये हमने हाइड्रार्क सक्सेशन का एग्जांपल पीछे देखा था, जो प्लांट सक्सेशन का एक जर्नल एग्जांपल डिस्कस किया था। और लास्ट में जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट बना देती है। विद टाइम वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। और टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो जो वाटर था, जहाँ पे बिल्कुल पानी था, तो वहाँ पे आराम आराम से मिट्टी बन जाती है उसकी। तो इसको हम समझ सकते हैं एक और रियलिस्टिक पिक से। जैसे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, स्टार्टिंग में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट मतलब पानी में डूबे हुए जड़ वाले पौधे जो एक जगह पे स्थिर रहे, ये तो कहीं भी तैर सकते हैं। उसके बाद स्टेज आती है फ्लोटिंग प्लांट्स की। अब ये और ये अलग अलग हैं। ये छोटे मोटे प्लांट होते हैं बिल्कुल मामूली टाइप के, ये रियल टाइप के प्लांट आएंगे, हायर प्लांट आ जाते हैं फ्लोटिंग में। और उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, तो रूटेड भी है और साथ में फ्लोटिंग भी है, दोनों एक मिडल कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज होते हैं, जो दलदली क्षेत्र के अंदर उगने वाले कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे सरकंडे बोलते हैं, सरकंडे टाइप के पौधे जो कि पानी में उगे होते हैं। उसके बाद मार्स मिडोज का मतलब है ये मतलब कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वाटर की कंडीशन कम है और घास वगैरह यहाँ पे उगना शुरू हो जाता है। उसके बाद वुडलैंड स्टेज, वुडलैंड स्टेज का मतलब मिट्टी के ऊपर जो लकड़ी टाइप के प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आराम आराम से जो फॉरेस्ट स्टेज है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, वो पहुंच जाती है। तो जो ये वाटर है ये आराम आराम से खत्म होता हुआ चला जाता है और एक टाइम के बाद वहाँ पे लैंड में कन्वर्जन हो जाती है और फॉरेस्ट का वो रूप ले लेता है। जैसे इसको जो पीछे हमने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा था ये वाला, इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे वाटर था और बाद में जैसे जैसे यहाँ पे स्टेजेस आती गई तो वाटर बिल्कुल खत्म होता गया। जैसे यहाँ पे वाटर बिल्कुल खत्म है और उसके बाद एक फॉरेस्ट है वो पूरी अपनी शेप ले लेता है उसी वाटर वाली जगह पे। तो ये हाइड्रारक से क्लाइमैक्स कम्युनिटी पहुंच रही है, वहां पे हमने जीरारक से क्लाइमैक्स कम्युनिटी को पहुंचते हुए देखा है।